प्रेस वार्ता में। आज हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक और महत्वपूर्ण शख्सियत शामिल हो रही है। आप सब जानते ही हैं श्री मनप्रीत सिंह बादल जी को, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं पंजाब के, और उनको आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो ले रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के को कन्वीनर संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। मनप्रीत सिंह बादल जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। 5 बार पंजाब की भटिंडा विधानसभा से आप विधायक रहे हैं। 2 बार सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे पंजाब सरकार में, और राजनीति के साथ साथ आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। पंजाब को रिप्रेजेंट किए हैं बास्केटबॉल में, और तमाम खेलों की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं पार्टी में, और मैं पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि मनप्रीत जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनका स्वागत करें। तरुण चुग जी से मेरा आग्रह है कि पुष्पगुच्छ देकर उनको पार्टी में उनका स्वागत करें। साथ में देते हैं। देखना पड़ेगा। मेरा आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह है कि मनप्रीत सिंह बादल जी का शब्दों के माध्यम से पार्टी में स्वागत करें। मित्रों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज ये अवसर मिला एक इतने विद्वान, सरल स्वभाव के और अनुभवी राजनीतिक नेता, जिन्होंने अपने कार्य से वर्षों वर्षों तक पंजाब की सेवा करी, और मैं मानता हूं इनका योगदान शायद पंजाब के भी बाहर इसलिए जाता है कि जो जीएसटी काउंसिल का कारोबार था, और जीएसटी काउंसिल में जब शुरू से माननीय अरुण जेटली जी, मुझे भी सौभाग्य मिला इनके साथ काम करने का 2 जीएसटी मीटिंग्स में, और लगातार हम सभी का अनुभव यह रहा कि एक सोबरिंग इन्फ्लुएंस जो बहुत बैलेंस्ड, स्टडीड और देश हित को सर्वोप्रिय रखते हुए निर्णय लेने में अग्रसर रहते थे, ऐसे एक बड़े नेता पंजाब के आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। आपका मनप्रीत सिंह बादल जी तहे दिल से स्वागत है, और मेरा विश्वास है कि आपके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। पंजाब में भी, देश में भी हमारा जो एक अटूट रिश्ता है सिख समुदाय के साथ, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लगातार गत 8 साढ़े 8 वर्षों में अलग अलग तरीके से सिख समाज के साथ सिखों की बात, सिखों की चिंताओं के ऊपर गंभीरता से निर्णय लेना। हाल में ही मैं अमेरिका में था प्रवासी भारतीय दिवस के दिन, और वहां एक बहुत बड़ा टोली सिख्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की मेरे पास आई, और उन्होंने मेरे माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि उन्होंने वीर बाल दिवस मनाकर एक प्रकार से एक वर्षों वर्षों तक जो
लोगों के बीच में सरदार सिख समाज के बीच में एक थोड़ी बहुत फीलिंग थी कि जो उनका इतना बड़ा मार्टेडम हुआ है, जो उनकी कुर्बानी है, उसका सही माने में देश ने श्रद्धांजलि नहीं दी है। उस काम को भी मोदी जी ने पूरा किया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर हो, अन्य अन्य प्रकार से जो मोदी जी का आउटरीच रहा है और जिस प्रकार से आत्मीयता का संबंध रहा है सिख समाज से, उसमें आपके आने से माननीय मनप्रीत सिंह बादल जी, मैं समझता हूं और नजदीकी आएगी सब पंजाब में और देश भर और दुनिया भर के सिखों के बीच में, हमारे बीच में। और मेरा मानना है कि आपके आने से आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा एक पंजाब में भी और देश की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत स्वर्णिम दिन मैं आज को मानता हूं। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। शायद ही पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इतने सारे जो राज्य हैं, कोई वित्त मंत्री रहा होगा जिन्होंने 9 बजट पेश किए होंगे। माननीय मनप्रीत सिंह बादल जी ने 9 बजट पंजाब में पेश किए। इनका ऑलवेज बड़ा सोबरिंग इन्फ्लुएंस रहता था। देश हित को सर्वोप्रिय रखते हैं, देश हित के पंजाब के हित के लिए चिंता करते हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कई मीटिंगों में, पहले वित्त विभाग के नाते, दूसरा आगे चल के फूड और कंज्यूमर अफेयर्स के नाते, मैं समझता हूं कि माननीय मनप्रीत सिंह बादल जी पूरे समय देश की चिंता करते हैं, पंजाब की चिंता करते हैं। आज सुबह भी जब हमारी मुलाकात हुई तो उनके दिल की बातें निकल रही थी, जिसमें पंजाब में जिस प्रकार से अराजकता फैली हुई है, जिस प्रकार से पंजाब फाइनेंशियली वीक होते जा रहे हैं, जो नीतियां पंजाब में आज के दिन बन रही हैं, उससे जो चिंता उन्होंने व्यक्त की, मैं समझता हूं उनका संवेदनशील व्यक्तित्व, उसमें मुझे एक झलक मिली। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और मनप्रीत सिंह बादल जी के आज हमारे साथ जुड़ने से पंजाब की जनता की भी सेवा में बीजेपी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी आगे आने वाले दिनों में। मनप्रीत सिंह जी, आप कुछ शेयर करें हमारे साथ। तो धन्यवाद। और मंच की और पीयूष जी आपकी मर्जी से और आपकी इजाजत से सबसे पहले तो जितनी दिल्ली की प्रेस को हो रही है, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पे थैंक यू फॉर कमिंग टू कवर दिस इवेंट। आज बैठे हैं तो सबसे मैं पीयूष जी का धन्यवाद करता हूँ। इनकी कोशिश और काविश की वजह से आज इस प्रेस ब्रीफिंग में बैठा हूँ। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि मैं आया बीजेपी के दफ्तर में तो साहब आपने मुझे अपने हाथों पे नहीं, आपने मुझे अपनी आंखों पे बिठा लिया। इस बात का मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे पीयूष जी तकरीबन 30 साल हो गुजरे हैं राजनीति में। राजनीति में बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं जब राजनीति में किसी शेर से मुलाकात हुई हो। कुछ दिन पहले मेरी एक शेर से मुलाकात हुई और वो भारत के गृह मंत्री, और उन्होंने मुझे एक बात कही जो मेरे को दिल को छू गई। उन्होंने मुझे बोला कि पंजाब ने हिंदुस्तान के लिए 400 हमले झेले हैं। 400 मर्तबा हिंदुस्तान पे जब आक्रमण हुआ तो वो पंजाब ने बर्दाश्त किया है। हम पंजाब को अपने हाल पे नहीं छोड़ेंगे। हम पंजाब को संवारेंगे, हम इसको सुधारेंगे और पंजाब का जो वकार है उसको एक बार फिर बहाल करना है। और ये बात जो है ये मुझे छू गई। And as someone who reflects anxiously in every day on the future of Punjab, मैं फिक्रमंद रहता हूं पंजाब के हाल पे और पंजाब के आने वाले हाल पे। और ये जो पंजाब की धरती है ये शेरों को जन्म देने वाली धरती है।
ये वो धरती है जिसको भगवान ने हरे खेतों और दरियाओं से ऐसे सजाया जैसे मेहंदी से किसी दुल्हन को सजाते हैं। तो फिक्र मुझे इसी बात का रहता है कि इस धरती माँ को मुसीबतों ने आके घेर लिया है। वहां गुर्बत है, गरीबी है, रिश्वत है, अनपढ़ता है, नशाखोरी है, वहां पर वतन दुश्मन कार्रवाइयां हैं और इनका कोई ना कोई हल होना चाहिए। हर दूसरा खानदान पंजाब में पाकिस्तान से आके बसा हुआ है। एवरी सेकेंड फैमिली हैज एक्चुअली एमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। और आपकी तो उम्र बहुत कम है, शायद इसको आपको दिलचस्पी भी इसकी आपको कम होगी, पर 10 लाख आदमी थे जो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 10 लाख आदमी कत्ल हुआ हमारा। लाखों माएं थी हमारी जिनके सिरों से चादरें छीन ली गई। हमारी बेटियां थी जिनके सिरों से दुपट्टे नोच लिए गए। लाखों बुजुर्ग थे हमारे जिनके जवान लाठियां थी जो बुढ़ापे का सहारा थी वो टूट गई। 10 लाख आदमी कत्ल हुआ। फिर जाके 15 अगस्त 1947 का सूरज चढ़ते हमने देखा था और इस उम्मीद से आए थे कि ये किसी आजाद मुल्क में जा रहे हैं, मेहनत और मोहब्बत से अपने आने वाली नस्लों का हम कोई जो भविष्य है वो बनाएंगे। तो इस बात का हमेशा हमें पंजाब वाले लोगों को ये फिक्र रहता है कि वो जो सपने थे वो सपने जो हैं वो साकार होने चाहिए। तो वैसे तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि बुज़दिल और पंजाबी, मायूसी और पंजाबी, ये दरअसल दो जो शब्द हैं वो एक सांस में जमा नहीं हो सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये बुज़दिल पंजाबी है या मायूस पंजाबी है। इसलिए मैं और ये जो पंजाब के अंदर हर चीज अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर देना, ये जो क्वालिटीज हैं पंजाब के लोगों की, ये बाजारों से नहीं मिलती, हाट से खरीद के नहीं ला सकते, ये भगवान की नुसरत से मिलती है। तो पंजाब ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के निर्माण में, पर आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ सफ़े जो हैं हिंदुस्तान के निर्माण में अभी भी खाली पड़े हैं, कोरे पड़े हैं। और पंजाब इन सफ़ों की, इन पेजेस की रौनक बन सकता है बशर्त इसको अच्छे आदमी, कोई लायक आदमी, कोई वतन परस्त लोग इसको चलाने के लिए आ जाएं। तो आज इसी फिक्र के साथ आज भारतीय जनता पार्टी इस आस और उम्मीद के साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं कि कोई शख्सियत प्रस्त इंसान नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के लिए। पिछले जो 8 साल गुजरे हैं, डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान जो है बहुत मजबूत हुआ है। रूस से भी दोस्ती रख ली, अमेरिका को भी हाथ में ले लिया, चीन को भी आंखें दिखा दी। और पीयूष जी शायद इस बात की तायद करेंगे कि बहुत सस्ता तेल मिल गया हिंदुस्तान को। अगर सस्ता तेल ना मिलता तो देश में बहुत महंगाई होनी थी। आज यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में महंगाई बहुत है। अगर ये सस्ता तेल ना होता तो हालात बिगड़ सकते थे। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं पिछले 8 साल से, जो मोदी जी की खास करके PLI जो स्कीम आई है, वो मेक इन इंडिया की जो सारा है, वो देखिए उसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा जो आपने और मैं जिसको जानते हैं, हमारे बचपन वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ने तरक्की बहुत करनी है। सवाल सिर्फ एक ही है कि उस हिंदुस्तान में पंजाब का क्या मुकाम होगा, पंजाब उस हिंदुस्तान में कहां खड़ा होगा। कि एक टाइम था पंजाब हिंदुस्तान के माथे का चांद हुआ करता था। कोई बहादुरी का मेडल आता था, पूछने की बात नहीं है, वो पंजाब से होता था। किसी से
कोई खेल में कोई मेडल आता तो पंजाब से ही आता था। पंजाब स्लिप कर रहा है और आज ये जो चुनौतियां हैं, अगर इसको कोई ना कोई हमें कोई पटड़ी पे चढ़ा सकता है तो वो प्रधानमंत्री और उनकी जो टीम है, ये जो मेरे बगल में बैठे हैं, यू रनिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, द 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, इट्स द 7th बिगेस्ट country in the world. Or these are very exciting times to be a politician. These are very exciting times to be an Indian. You could have actually been an Indian from 1947 to 1995. Nothing was happening for India. And thanks to Modi ji, वो जो 8%, 9% जो growth आ रही है, इस वक्त मैं, subject to correction sir, we are a $3.25 trillion economy. जिस दिन हिंदुस्तान $6 trillion इकोनॉमी बन गया, वी विल बिकम अ मीनिंगफुल सोसाइटी। तो उस आस और उम्मीद के साथ आज बीजेपी और मोदी जी के जो इनका जो लीडरशिप है उसमें पंजाब और पंजाब का, और वैसे तो एक पंजाबी में मुहावरा है कि दोस्ती में, दुश्मनी में और आशिकी में इंसान को दिल तो बड़ा ही रखना चाहिए, दिल छोटा नहीं रखना चाहिए। तो कांग्रेस को तो आज खैर बात कह के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिनके साथ कभी बैठ के पानी भी पिया हो उसके बारे में भी इंसान को बुरा बोलना नहीं चाहिए। बट मुश्किल ये थी कि हाउ कैन यू ऑपरेट इन अ पार्टी विच इज एट वॉर विद इटसेल्फ, अपने साथ ही जंग है, धड़े बने हुए हैं, जो 4-5 धड़े होते हैं, एक को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देते हैं, एक लीडर ऑफ लेजिस्लेटर पार्टी बन जाता है, एक लीडर ऑफ कैंपेन पार्टी, एक दूसरे को साथ लड़ाई का वहां हर मतलब पंजाब में नहीं, हर कांग्रेस के हर स्टेट में यही हाल है। हम सियासत करते हैं मुल्क के लिए, कोई कुछ ना कुछ अपनी कौम के लिए करेंगे। इस धरती माँ का कर्ज देना है, हम कोई धड़ों की सियासत थोड़ी करेंगे। तो ये वजह है कि कांग्रेस जो छोड़ने की नौबत पड़ी कि हमने धड़ों की सियासत थोड़ी करनी है कि हम जिस धड़े में है वो धड़ा आगे आए। सो मैं एक बार फिर पीयूष जी आपका और सारे मंच का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, और खास करके जो प्रेसिडेंट हैं उनको बधाई भी देनी चाहता हूं, उनको एक्सटेंशन मिली है। तो नड्डा साहब का, हमारे हमसाया हैं, हमारे पड़ोसी हैं पंजाब के, तो आज एक नया सफर जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं आज करूंगा और भगवान से कि भगवान हमें हिम्मत दे, भगवान हमें अकल दे कि हम इस देश की सेवा कर सके, पंजाब को आगे ले जा सकें। आज यही मेरे दिल के जो तासुरात हैं कि कैसे न कैसे देश आगे बढ़े। और वैसे तो दिल की बातें करनी थी प्रेस के साथ, और दिल की बातें तो वो तो पंजाबी च ही हो सकती हैं, पर मादरी जुबान, क्योंकि दिल दी बंदा जदों पर क्योंकि तुसी समझदे नहीं पंजाबी, तो मैनू राष्ट्रीय जुबान का सहारा लेना पाया। पर जब पंजाब में जाऊंगा तो ऑफ कोर्स पंजाबी में। सो एक पंजाबी का एक शेर मैं जरूर कह दूंगा, अब पता नहीं, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं पंजाब के, उन्होंने लिखा था कि मैं हार दे मुंह ते भी, जब मायूसी भी होती है, असार जित दे वेना या, सिकंदर वेखदा शीशा सी मैं तलवार वेना या। और कहता है वले पा के, ये बीजेपी के लिए है, वले पा के मेरी सेदो निकल तूफान जांदे ने, मेरे सामने आके पहाड़ मैदान जांदे ने। और ये मोदी जी के लिए है, फकीर हुंदा होया भी बहना मैं सुल्ताना दे तख्तां ते, फकीर हुंदा होया भी बहना मैं सुल्ताना दे तख्तां ते, वक्त रहिंदा है वक्तां वालियां नू वक्तां ते। और कहता है, और ये अखीरला बंद है इस शेर का, ही सेज माड़ू छौ दे होण तराक जेड़े, जो दरियाओं में समुद्रों में तैरते हैं,
ਮਾੜੂ ਸ਼ੌ ਦੇ ਹੋਣ ਤਰਾਕ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੜ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠਣ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣ ਫਿਰ ਉੱਠਣ हड़ दे मोढियां ते चढ़े रहने वाले। और लास्ट लाइन है, और ये लहू से लिख लो, अगर पेन नहीं है तो लहू से लिख लेना। कहता है पल दी जिंदगी है भावे बुलबुले दी। एक बुदबुदे ने कितनी जिंदगी है? एक पल की जिंदगी है। इस पल दी जिंदगी है भावे बुलबुले दी, पर दरिया ते चोटी दी जिंदगी है। एक पल भी रहना है पर दरिया से ऊंचा होकर रहना है। ये मोदी जी की शान है। बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सर। पंजाब से आते हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वे भी शब्दों के माध्यम से स्वागत करना चाहते हैं बादल साहब का। आदरणीय पीयूष जी, अनिल बलूनी जी, संजय जी, और आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और उनके किए हुए कामों को देखते हुए ली है, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने जी आया कहना। पंजाब के अंदर जो मनप्रीत बादल जी का उदय हुआ था 94, तो वो दौर था जब आतंकवाद था, तमस थी, तनाव था। तो मनप्रीत बादल जी ने बाई इलेक्शन 94 में गिदड़वा से लड़ा था और पंजाब में टर्निंग पॉइंट आया था। एक नई सुबह शुरू हुई थी, गैर कांग्रेसी सरकारों की शुरुआत हुई थी, मजबूत सरकारों की शुरुआत हुई थी। और आज मैं समझता हूं ये टर्निंग पॉइंट फिर आया है 2023 में, जिसमें मनप्रीत जी आए हैं, और ये पंजाब के लिए दोबारा टर्निंग पॉइंट होगा। और पंजाब जी साज तमाम जी के आशीर्वाद से निकालेगी। और मनप्रीत जी का आना एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी सुबह की शुरुआत है। और निश्चित रूप से पंजाब भारतीय जनता पार्टी इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से, इनके कामों से और तेजी से आगे बढ़ेगी। मैं इनका एक बार फिर बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। मनप्रीत जी को बैंड करना पड़ता है हाथ एकदम warm welcome. Really happy to have you.